इस वक्त हम लोग मलोया स्थित नगर निगम के गौशाला में हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे जो कपड़े लगाए गए हैं ठंड से रोकने के लिए एकदम नए हैं। इसका मतलब ये जब घटना हुई है उसके बाद प्रशासन जागा है। और मैं अपने साथी करुण से चाहूंगा कि कैमरा थोड़ा सा ऊपर करके दिखाए कि कैसे खुले में सैकड़ों की संख्या में गाय यहाँ पे जो है वो रह रही हैं और इस ठंड में उनके बाकी जगहों पर उनके ठंड से बचाव के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा एक खास चीज मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही हम लोग अंदर बढ़ेंगे इन गायों को लगेगा कि कुछ इनको खाने के लिए दिया जा रहा है। इससे ये साबित होता है कि इनको प्रॉपर भोजन जितना मिलना चाहिए शायद उतना नहीं मिल पाता है। आप देखिएगा कि हमारे जाते ही कैसे ये लोग इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब ये अभी जहां तक हम जाएंगे किनारे से आते रहेंगे। उसके अलावा मैं एक चीज और अपने साथी से दिखाना चाहूंगा। ये कैमरा यहाँ पर दिखाया कि जहां पर इनको भोजन कराया जाता है वो किस तरह वो टूट चुकी है। इसका मतलब कि इनका पूरा दाना जो है खाना है वो बाहर भी गिरता रहेगा। तो ये व्यवस्था ये जो स्थिति है ये एक दिन में नहीं बनी होगी, ये काफी दिनों से बनी होगी। इसके अलावा इस शेल्टर की भी जो ऊंचाई है वो कम है। ऊपर देख सकते हैं कि किस तरह से बाकी जानवर भी वहां पक्षी आए हुए हैं। तो अगर इन गायों को कोई चोट लगती है या कुछ लगती है तो वो इनके ऊपर बैठ कर भी इनका नुकसान पहुंचाते हैं। मैं आगे भी बढ़ूंगा, अपने साथी से कहूंगा करुण से कि वो आए और हम लोग कुछ वास्तविक स्थिति यहाँ की दिखाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। आप देखिए यहाँ से कि जो ये अगर हम कैमरे को यहाँ से ले जाते हैं तो पता चलेगा कि पूरी तरफ ये टूटा हुआ है और ये साफ साफ आप दिख रहा है कि क्या स्थिति है। इसके अलावा हम दूसरे शेल्टर में भी चलते हैं जो एक और है। ये देखिए यहाँ पे जानवर है लेकिन खाने के लिए पूरा खाली पड़ा हुआ है। बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर भी हम कहेंगे कि नहीं है। हालांकि एक चीज यहाँ पे अच्छा है कि यहाँ पे ठंड से बचाव के लिए कपड़े लगा दिए गए हैं। ये ताजे कपड़े लग रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी पहले ये व्यवस्था नहीं थी। और जानवर देखिए किस तरह से भूखे प्रतीत होते कि जैसे ही कोई इंसान इनके आसपास आता है इनको लग रहा है कि इनके लिए कुछ खाने का सामान आ रहा है और ये भीड़ लगा देते हैं, वहां पे तुरंत इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। नगर निगम की गौशालाओं पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होने का दावा किया जाता है, लेकिन जब हकीकत कैमरे में कैद होती है तो दावे दम तोड़ते नजर आते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में एमआरएफ सेंटर के पास संचालित गौशाला और मलोया की गौशाला सब जगह हालात बेहद खराब हैं। गायों के लिए चारा नाकाफी है। ठंड से बचाव के नाम पर जो शेड लगाए गए हैं वो सिर्फ कागजों में पूरे हैं। जमीन पर ये शेड न तो मानकों पर खरे उतरते हैं और न ही गायों को सर्द हवा से बचा पा रहे हैं। खुले किनारों से ठंडी हवा सीधे अंदर घुस रही है और मूक पशु ठिठुरने को मजबूर हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ये पूरा काम सरकारी खर्च पर किया जा रहा है तो फिर व्यवस्था इतनी बदहाल क्यों है। नगर निगम ने खुद गौशालाओं के संचालन की जिम्मेदारी ली है, इसके बावजूद हालात निजी संस्थाओं से भी बदतर नजर आ रहे हैं। अब जरा नजर डालिए सेक्टर 25 और सेक्टर 45 की उन गौशालाओं पर जिन्हें निजी संस्थाएं चला रही हैं। वहां बिना किसी सरकारी फंड के गायों के लिए पर्याप्त चारा, साफ सफाई और ठंड से बचाव की बेहतर व्यवस्था की गई है। फर्क साफ दिखता है। जहां सरकारी पैसा है वहां अव्यवस्था है और जहां सेवा भाव है वहां व्यवस्थाएं दुरुस्त है। सवाल सीधा है, क्या नगर निगम सिर्फ बजट खर्च करने तक सीमित रह गया है? क्या जिम्मेदार अधिकारी गौशालाओं की हालत देखने मौके पर आएंगे या फिर मूक पशुओं की ये अनदेखी यूं ही जारी रहेगी? वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।